स्टूडेंट्स, तो 9th क्लास की फिजिक्स में हमने मोशन स्टार्ट किया था और मोशन में से हम स्टार्टिंग में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और स्पीड की डेफिनेशन पढ़ी थी फर्स्ट लेक्चर में। सेकंड लेक्चर में हमने एवरेज स्पीड के फॉर्मूला ड्राइव किए थे। क्लियर? अब उसके बाद हम स्पीड से आगे चलते हैं, एवरेज स्पीड से आगे एवरेज वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, एवरेज वेलोसिटी, कुछ टॉपिक्स हैं, एवरेज वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक्सीलरेशन एंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, इनके डेरिवेशंस भी करने हैं हमें और बाकी ये टॉपिक्स हम आज स्टडी करेंगे इस टॉपिक, ठीक है, इस लेक्चर में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे, सेम कंसेप्ट है बिल्कुल। वी एवरेज अगर हमें चाहिए, एवरेज वेलोसिटी चाहिए, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, यही फॉर्मूला पढ़ा है। अब हमें क्या करना है, एवरेज चाहिए तो लिखेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। कितना डिस्प्लेसमेंट है टोटल, वो निकाल दो और टोटल टाइम का डिवाइड कर दो, तो एवरेज वैल्यू आ जाएगी। अब सोचने वाली बात यह कि डिस्प्लेसमेंट तो टोटल ही होता है, यहां से हम कहीं जाएंगे तो मिनिमम या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, वही क्या है इसका डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? तो उसी को हम लेंगे और टोटल टाइम का डिवाइड कर देंगे हम इसमें। इसके साथ साथ एक काम और किया जा सकता है, वो क्या कि अगर हमें सपोज स्पीड दे रखी है v1, दूसरी स्पीड दे रखी है v2, सॉरी अगर हमें वेलोसिटी दे रखी है v1, दूसरी वेलोसिटी क्या दे रखी है v2, तो हम क्या करें, इन दोनों को ऐड करके 2 का डिवाइड कर दें तो हमारे पास ये v एवरेज की वैल्यू आ जाएगी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या कर सकते हैं, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी को ऐड करके 2 का डिवाइड कर देंगे। लर्न कर लो, आगे यूज करेंगे इस फॉर्मूला को। क्या करना है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी को ऐड करो और 2 का डिवाइड कर दो। 2 वेलोसिटी है, 3 पार्ट्स होंगे तो 3 हो सकती है, 3 हो सकती है तो 3 का डिवाइड कर देंगे, 4 होंगी तो 4 का डिवाइड करेंगे। एवरेज लेना है, जितनी होंगी, जितनी वेलोसिटी दी होंगी उतने का क्या कर देंगे हम, डिवाइड कर देंगे। तो एवरेज वेलोसिटी की बात हो गई। फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम अभी भी है, यानी कि यूनिट भी वही है इसकी जो स्पीड की थी, मीटर पर सेकेंड। क्या है, मीटर पर सेकेंड। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कैसी डिस्टेंस है, इक्वल सेम डिस्टेंस, जैसे सपोज 1 सेकेंड में वो चल रहा है 10 मीटर, तो नेक्स्ट 1 सेकेंड में भी 10 मीटर चलेगा। मतलब टोटल अगर हम बात करेंगे 2 सेकेंड में वो कितना चल चुका होगा, 20 मीटर। 3rd सेकेंड तक आते आते वो कितना चल जाएगा, 30 मीटर। 4th सेकेंड में पहुंचेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 मीटर। मतलब पर सेकेंड उसकी स्पीड कितनी है, 10 मीटर डिस्टेंस हो गई, तो पर सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड है। या कहो कि इस मतलब इसका ये है कि स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। स्पीड कैसी है, कांस्टेंट। 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, हर एक सेकेंड में 10 मीटर चल रहा है, तो कितना चल रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड वो चल रहा है। ठीक है, तो स्पीड कैसी रहती है, कांस्टेंट। किसमें, यूनिफॉर्म। तो क्या है, इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट्स मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। यही नॉन यूनिफॉर्म हो तब, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो तब क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हो गया जिसमें कि डिस्टेंस कैसी होगी, अनइक्वल होगी। अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब टाइम तो सेम है, 1 सेकेंड है, पहला 1 सेकेंड ऐसे लिख देते हैं, हर एक 1 सेकेंड की बात कर रहे हैं। 1 सेकेंड में चला 5 मीटर, नेक्स्ट 1 सेकेंड में 10 मीटर, फिर चला वो 2.5 मीटर। तो हर एक सेकेंड, यहां पर उसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, यहां पर उसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, यहां पर उसकी स्पीड है 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो क्या हो रहा है, उसकी स्पीड कांस्टेंट है कि नहीं, नहीं है। कैसी है वो, वेरिएबल है, चेंज हो रही है उसकी स्पीड क्या हो रही है, चेंज। ठीक है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट
इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग चल रही है तो वो यूनिफॉर्म मोशन। और अगर कोई ऑब्जेक्ट एक अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो वो कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म। तो दो कंडीशंस हो गई, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म में क्या होगा, डिस्टेंस सेम होगी, टाइम सेम, डिस्टेंस भी सेम। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, टाइम इक्वल लेंगे, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लेंगे, लेकिन डिस्टेंस क्या होगी, अलग अलग। तो अगर डिस्टेंस अलग अलग आ रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो हम उसे क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो स्पीड वेरिएबल हो जाएगी नॉन यूनिफॉर्म में, जबकि यूनिफॉर्म में स्पीड कैसी रहेगी, कांस्टेंट। क्लियर हो गए तीनों टॉपिक, एवरेज वेलोसिटी, दूसरा यूनिफॉर्म मोशन एंड थर्ड इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है एक्सीलरेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन वही द रेट ऑफ का मतलब टाइम का डिवाइड, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यही डेफिनेशन। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन। ठीक है, तो किसका रेशियो होगा, एक है चेंज इन वेलोसिटी और अपॉन में क्या आएगा, टाइम। अपॉन में क्या आएगा, टाइम। एक्सीलरेशन को डिनोट करते हैं ए से, तो ए इज इक्वल टू फॉर्मूला हमारे पास आ गया चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। ए इज इक्वल टू क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला तैयार हो गया। ए इज इक्वल टू, ऐसे चेंज को लिख सकते हैं डेल्टा, डेल्टा को क्या मतलब है, चेंज, डेल्टा वी वेलोसिटी के लिए अपॉन टाइम इंटरवल बोल दो, ये लो इंटरवल का मतलब फिर वही चेंज, तो डेल्टा टी। ए इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, है वही वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगर सिंपल हम लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं वी ओवर टी। ठीक है, ज्यादा अच्छा यही है क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी है, पहले कितनी थी बाद में कितनी हो गई, वो डेल्टा वी। और जब पहले और बाद की जो इंटरवल है टाइम का वो लेंगे नीचे, तो इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन। और ऐसे बोल सकते हैं द रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी एंड टाइम, द रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी एंड टाइम इज नोन एज एक्सीलरेशन। एसआई यूनिट क्या होगी इसकी, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। वेलोसिटी क्या है, मीटर पर सेकंड। टाइम क्या है, सेकंड। सेकंड नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, वेलोसिटी क्या है, मीटर पर सेकंड। टाइम सेकंड, सेकंड नीचे आ जाएगा तो यूनिट क्या बन के तैयार हो गई, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये ऐसा यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन आ गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसी क्वांटिटी है ये है वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि इसके पास क्या है, डायरेक्शन है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास क्या है, डायरेक्शन। ठीक है, तो टॉपिक क्या हो गया, एक्सीलरेशन। क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन। ठीक, एक्सीलरेशन को किससे डिनोट करेंगे हम, ए से। क्या हो जाएगा, फॉर्मूला ऊपर आएगा चेंज इन वेलोसिटी और रेट का मतलब क्या करेंगे, टाइम का डिवाइड कर देंगे। तो ए इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, और नॉर्मली हम लिख सकते हैं वी ओवर टी। वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड, टाइम की यूनिट सेकंड, तो टोटल यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है, तो इसके पास क्या होगी, डायरेक्शन। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव जब होगा तब हम उसे बोलेंगे एक्सीलरेशन, और जब नेगेटिव की बात होगी तो वो नया वर्ड है, वो है रिटार्डेशन। क्या है वो, रिटार्डेशन। पॉजिटिव एक्सीलरेशन का मतलब क्या है, चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, और रिटार्डेशन यानी कि नेगेटिव एक्सीलरेशन का मतलब हो गया वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो एक्सीलरेशन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। एक्सीलरेशन अगर पॉजिटिव है तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी, और अगर एक्सीलरेशन नेगेटिव है तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी, और उसे हम क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन। ठीक है, तो ये बात हुई किसकी, एक्सीलरेशन की। लास्ट टॉपिक है
इक्वेशंस ऑफ मोशन। लास्ट टॉपिक इज इक्वेशंस ऑफ मोशन, इनको ड्राइव करना है। इक्वेशंस ऑफ मोशन। पहले हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, वी नो दैट बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन, लेंगे। एक्सीलरेशन की डेफिनेशन से चलते हैं। ए इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। तो डेफिनेशन एक्सीलरेशन की यही थी। अब क्या कर रहे हैं, कंसीडर कर लेते हैं कुछ। कंसीडर, एक तो ले रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट मूव कर रही है उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u, और उसकी फाइनल वेलोसिटी v है, एंड इट्स फाइनल वेलोसिटी इज v। इनिशियल u और फाइनल क्या है, v। कब, एट t इज इक्वल टू 0 और एट t इज इक्वल टू t। तो कोई ऑब्जेक्ट है, t इज इक्वल टू 0, यानी कि जब स्टार्ट हुआ टाइम तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u, और जब टाइम t था तो उसकी वेलोसिटी फाइनल कितनी हो गई, v। ठीक है। सो एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, तो पहले कितनी है u, बाद में कितनी है v, तो v में से u को माइनस कर दो, चेंज आ गया, अपॉन टाइम इंटरवल, टाइम बाद में t और इनिशियली कितना है 0, t माइनस 0। तो a इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास, v माइनस u ओवर t, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, v माइनस u इज इक्वल टू 80। तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, u उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, पॉजिटिव, और 80 पहले से है, v इज इक्वल टू u प्लस 80, विच इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए किसकी हेल्प करेंगे, लेंगे हम एक्सीलरेशन की डेफिनेशन। तो एक्सीलरेशन की डेफिनेशन क्या है, तो टाइम रेट या रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी क्या है, डेल्टा v। टाइम इंटरवल कितना है, डेल्टा t। हमने क्या किया, वेलोसिटी ले ली, इनिशियल कितनी है u, कब, जब 0 टाइम था। उसके बाद क्या किया, फाइनल वेलोसिटी कितनी है इसकी, v, कब, जब टाइम कितना आ गया, t। ठीक है। चेंज करना है तो इनिशियल और फाइनल का डिफरेंस ले लो, v माइनस u। इनिशियली टाइम कितना था 0, बाद में कितना टाइम आ गया t, तो क्या करेंगे, बाद वाले टाइम में से पहले वाले टाइम को माइनस कर दो, डिफरेंस आ जाएगा, टाइम इंटरवल आ जाएगा। t माइनस 0 कितना है, t, v माइनस u है। तो हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, v माइनस u और 80 आ जाएगा, u उधर ट्रांसफर कर दो, तो v इज इक्वल टू u प्लस 80। यही क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है। अब चलते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे हम वेलोसिटी से। कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी से। इनिशियल और फाइनल वाली कंडीशन यही लर्न करनी है, u और v वेलोसिटी है हमारे पास में, इनिशियली u, फाइनल कितनी है v। we know that this speed या velocity is equal to है displacement over time। velocity is equal to क्या है, displacement over time। तो velocity displacement over time हो गया। velocity अब हमारे पास लेकिन दो हैं, एक u और एक कौन सी है v। इनिशियल u और फाइनल कितनी है v। तो दो वेलोसिटी में से अब यहां कौन सी लिखें, ये भी प्रॉब्लम आ रही, u और v दो हैं, तो क्या करें हम इसकी एवरेज वैल्यू ले लेते हैं। क्या ले लेंगे, इसकी एवरेज। अभी हमने पढ़ा, एवरेज वेलोसिटी में क्या करेंगे हम,
दोनों वेलोसिटी को ऐड करेंगे और 2 का डिवाइड। इनिशियल अभी लिखा है u था, फाइनल v है, दोनों को ऐड किया, 2 का डिवाइड, तो एवरेज ले लेंगे वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट, सपोज जितना टाइम में वो ट्रेवल किया उतने टाइम में डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कितना है s और टाइम कितना था t, तो ये कंसीडर कर लेंगे हम कि डिस्प्लेसमेंट कितना है s है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, s इज इक्वल टू u प्लस v इंटू टी अपॉन 2, s इज इक्वल टू u प्लस v, ये t का ऊपर मल्टीप्लाई है और नीचे 2 पहले से है, किसके ऊपर आ गया s के। इसी इक्वेशन से हम a डाल देते हैं कुछ भी, इससे ही हम क्या कर सकते हैं, हम दोनों इक्वेशन निकाल सकते हैं, सेकेंड भी निकाल देंगे और थर्ड भी निकाल देंगे। पहले सेकेंड निकालते हैं, सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या करना है, v को हटाना है यहां से, अब v हम आराम से फर्स्ट इक्वेशन से हटा सकते हैं। क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से इसमें किसकी वैल्यू पुट कर दो, v की, तो v की वैल्यू पुट कर देते हैं, v की वैल्यू पुट कर रहे हैं, s इज इक्वल टू u प्लस at अपॉन 2 इंटू टी, v की वैल्यू u और t है वही, 2 नीचे भी है, v की वैल्यू क्या है, u प्लस at, u प्लस u क्या हो गया 2u और प्लस at अपॉन 2 और इंटू t, u प्लस u 2u प्लस at अपॉन 2, s इज इक्वल टू t का मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 2ut प्लस at स्क्वायर, t का मल्टीप्लाई हो गया और अपॉन में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, s इक्वल टू 2 का डिवाइड करो तो यहां आ जाएगा ut, 2 का डिवाइड हो गया ut प्लस इसमें भी 2 का डिवाइड होगा तो ये आ गया 1/2 at स्क्वायर, s इक्वल टू फॉर्मूला तैयार, विच इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया। क्लियर, तो सेकेंड इक्वेशन हम किससे निकाली है, वेलोसिटी से, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। वेलोसिटी हमारे पास दो है, इनिशियल और फाइनल, तो हमने क्या किया, एवरेज वेलोसिटी ले लेंगे यहां पर, तो इनिशियली u, फाइनल v, u प्लस v बाई 2। डिस्प्लेसमेंट, तो जितना टाइम था t, उस t टाइम में वो ऑब्जेक्ट कितना चली s, और टाइम कितना है t, तो s ओवर t हो गया। ठीक है, इससे s की वैल्यू निकाल दी हमने, u प्लस v, t का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड, इक्वेशन a कोई भी डाल दी हमने एक इक्वेशन। हमने इसमें क्या करना है, v की वैल्यू पुट करनी है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, v इज इक्वल टू u प्लस at, तो इस v की जगह पर हमने u प्लस at प्लेस कर दिया, रख दिया, तो फिर v की जगह पर बस वैल्यू पुट करना है, देखो u प्लस v की वैल्यू u प्लस at, 2 नीचे है और इंटू t है, सब कुछ वही है, u प्लस u 2u हो गया, at है t का मल्टीप्लाई, t का मल्टीप्लाई कर दो 2ut, t का मल्टीप्लाई प्लस at स्क्वायर और अपॉन में 2 का डिवाइड, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा, यहाँ 2 नहीं है तो 1/2 और at स्क्वायर, ये है सेकंड इक्वेशन मोशन। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन मोशन किससे निकालेंगे हम, वेलोसिटी की डेफिनेशन से। अब बात करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी यही प्रोसीजर से सॉल्व होगा यहां तक, बस अब हमें करना क्या होगा, इसमें हमने क्या किया था, v की वैल्यू पुट की थी, अब हमें यहां वैल्यू पुट करनी है थर्ड इक्वेशन में t की, फर्स्ट इक्वेशन से ही रखनी है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t, t की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, v इज इक्वल टू u प्लस at, तो फिर t की वैल्यू क्या होगी, इससे डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, सोच लेना, t इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा v माइनस u अपॉन a, देखो t की वैल्यू चाहिए इतना डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, u इधर आ गया, v माइनस u और t की चाहिए, a का क्या लगा दिया डिवाइड, तो v माइनस u अपॉन a, इसे पुट कर देते हैं तो थर्ड इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास।
s इज इक्वल टू u प्लस v अपॉन 2, ये तो ऐसा ही, इंटू t, t की वैल्यू क्या है v माइनस यू अपॉन a। ऊपर देखो ये v प्लस यू लिख सकते हैं इसे, u प्लस v या v प्लस यू एक ही बात है, और इधर क्या है v माइनस यू अपॉन में नीचे कौन है 2 है। ये एक इक्वेशन है या कहो एक फॉर्मूला है, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। किसके ऊपर है ये, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a इंटू एस, तो v स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी यू स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2as विच इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन बड़े आराम से दोनों निकल सकते हैं। सेकंड इक्वेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, हम यहां पर आकर v की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, और थर्ड इक्वेशन निकालने के लिए हम t की वैल्यू पुट करेंगे, और v और t दोनों ही फर्स्ट इक्वेशन से पुट करनी है, कुछ नया याद नहीं रखना। फर्स्ट इक्वेशन किससे निकालते हैं हम, एक्सीलरेशन की डेफिनेशन से, इतनी चीजें याद करनी पड़ेगी। फर्स्ट इक्वेशन किससे निकालते हैं, एक्सीलरेशन की डेफिनेशन से, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी एक्सीलरेशन की डेफिनेशन से, सेकंड इक्वेशन वेलोसिटी की डेफिनेशन से आएगी, थर्ड भी वेलोसिटी की डेफिनेशन से ही आएगी। बस करना क्या होगा, जो भी इक्वेशन बीच में आएगी हमारे पास में ये, उसमें जब हम v की वैल्यू पुट करेंगे तो सेकंड इक्वेशन आएगी, t की वैल्यू पुट करेंगे तो थर्ड इक्वेशन आएगी। तो ये एनालिटिकल मेथड हो गया